ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक और युवा जनरेशन को नई और लग्जरी गाड़ियों का शौक है, वहीं आज का एक युवा विधायक इन सब से कोसों दूर है। यादविंदर गोमा अपने पिता की 10 साल पुरानी कार को गोमा अपने पिता का आशीर्वाद मानते हैं। गोमा सादगी से अपने पिता की पुरानी कार को ही इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक शिखर की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें क्यों आता हूँ। मेरी पसंदीदा गाड़ी है और पिताजी की गाड़ी है, तो पिताजी ने इसमें काफ़ी राजनीतिक सफ़र किया है, तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे चला हूँ। जब समय लगेगा, मेरी अपनी गाड़ी भी है, वो बड़ी है। इस भीड़ भाड़ इलाके में जैसे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, तो मैं उस बड़ी गाड़ी को लेके नहीं आया हूँ, लेकिन इस गाड़ी को मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। हिमाचल के मंडी जिले में रॉयटर्स एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष लवन ठाकुर ने एक बैठक आयोजित की और इस बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें तय किया गया कि रॉयटर्स एवं जर्नलिस्ट एसोसिएशन गांव-गांव जाकर लोगों को जर्नलिज्म के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर कई पत्रकार और लेखक भी मौजूद थे। वीरवार को मंडी स्थित आर्यन बंगलो में राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर कांता शर्मा ने की। बैठक में सर्वसहमति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें लवन ठाकुर को मंडी जिला राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया, जबकि जसवीर सिंह और विनोद भावुक को उपाध्यक्ष, कृष्ण ठाकुर को महासचिव, प्रदीप भारद्वाज को संयुक्त सचिव, नेक राम, द्रौपदी देवी को संगठन सचिव और कंपी ठाकुर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही संरक्षण मंडल में वरिष्ठ साहित्यकार रवि राणा शाहीन और के ठाकुर को शामिल किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त सदस्यों ने ग्रामीण स्तर पर जनता को जर्नलिज्म के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की बात कही। कुरीतियाँ या जो भी खामियां हमारे समाज में रह गई हैं, उनको पार पाने में हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे और हमारी ये संस्था जो है उसका मुख्य लक्ष्य गांव-गांव के अंदर लोगों को लिखने और पढ़ने और जर्नलिज्म के प्रति प्रेरित करने का है और हम इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ इस संस्था का मंडी में गठन किया है। 6 से 14 वर्ष के लिए उनके लिए जो है एक बाल पत्रिका का जो है वो निर्माण किया जाएगा और बच्चों हर स्कूल तक वो चीज़ पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आज बच्चों के लिए जो है अगर हम कोई नया कार्य करते हैं तब जाकर के उनको एक दिशा मिलेगी और उस दिशा से जो है उनमें एक नई उम्मीद जगेगी और एक भारत में आगे आने वाले समय में कुछ नया कार्य करेंगे। तो इसके लिए जो है हम लोगों का सहयोग उनके लिए बहुत जरूरी है, ये हमने निर्णय लिया। इस मौके पर राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्षा डॉक्टर कांता शर्मा ने उम्मीद जताई कि नवगठित मंच लेखकों और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए साझा तौर पर काम करेगा। लेखक हैं, उनके जितने भी कर्तव्य हैं या अधिकार हैं उनके प्रति हम लोगों को जागरूक करेंगे और लेखक अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। जैसे मानते हैं कि पत्रकार और लेखक जो है वो साझा मंच पर जब इकट्ठे होते हैं तो अपने आप ही बहुत सी समस्याओं को सुलझा भी लेते हैं। तो ये एक ऐसा मंच है, मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह के मंच का गठन हुआ है कि राइटर्स और जर्नलिस्ट एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पर कई गणमान्य पत्रकार और लेखक भी मौजूद थे। मंडी से हिमाचल आजकल के लिए कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारी रोजाना की जिंदगी की रफ्तार बढ़ाने वाले मोबाइल फोन हमारे शरीर के लिए कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हरदम साथ रहने वाला मोबाइल फोन इंसान के शरीर के अंगों के लिए तो बेहद नुकसानदायक है और साथ ही हवा में उड़ने वाले अनेकों पक्षियों के लिए भी मोबाइल फोन की रेडिएशन जानलेवा साबित हो सकती है। पेश है कुल्लू से स्पेशल रिपोर्ट। आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन समाज में रहने वाले हर इंसान की जरूरत बन गया है। अगर थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल फोन आपके पास नहीं है या थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला जाए तो मोबाइल धारक को बेचैनी होने लगती है। मोबाइल फोन से जहां आज आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, वहीं इससे होने वाले दुष्प्रभावों में भी इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर से मोबाइल फोन तक पहुंचने वाली रेडिएशन
इंसान और पक्षियों के लिए बेहद नुकसानदायक है। जहां उड़ने वाले अनेकों पक्षी मोबाइल रेडिएशन का शिकार बनकर लुप्त हो गए हैं, वहीं इंसानों के अनेकों महत्वपूर्ण अंगों की बीमारियों के लिए भी मोबाइल रेडिएशन जिम्मेदार है। मोबाइल रेडिएशन कैंसर तक की बीमारी को दावत दे सकते हैं। इसकर यही है कि रेडिएशन आपके निकलते हैं और जो रेडिएशन उससे निकलते हैं तो डेफिनेटली जो है वो ह्यूमन ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रभावित करते हैं, भले वो सर से लेकर के आपको पैर तक की बात हम करें। और स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी ग्रेजुअल रहता है, लेकिन अगर आप इसके काफ़ी नज़दीक में हो तो इन ड्यू टाइम जो है इसके एडवर्स इम्पैक्ट शरीर पर पड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल टावर्स घनी आबादी के बजाय ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां से मोबाइल रेडिएशन सीधे इंसानों के शरीर पर कोई नुकसान न करे और साथ ही मोबाइल टावर की रेडिएशन से वन्य प्राणियों को कोई नुकसान न हो। इसके लिए इनको घने जंगलों के बजाय किसी पथरीले स्थान पर लगाना चाहिए। मेजर्स रखने चाहिए कि कहाँ पर हमें टावर लगाने चाहिए, और विशेषकर जैसे अगर एकदम से न तो जंगल के बीच में हमें लगाना चाहिए, ताकि जो है, क्योंकि जंगल क्या होते हैं कि उनके हैबिटेट के केंद्र होते हैं, और जंगल से थोड़ा हट करके अगर लगाएं जहाँ पर जैसे बैरन लैंड जैसा हो या रॉकी स्ट्रक्चर हो तो वो मोबाइल टावर्स के लिए जो है काफ़ी सूटेबल प्लेस हो सकता है, जिससे कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो है प्रभावित। वहीं दूसरी तरफ न्यायालयों द्वारा घनी आबादी व छतों पर लगाए गए टावरों के लिए जिम्मेदार कंपनियों व विभागों को अनेकों बार फटकार लगाई जा चुकी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ही स्थान पर कई कंपनियों के मोबाइल टावर न लगाने के बारे में सरकार को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।